लेकिन इस्लामी तरीका के मुताबिक हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा हम बिस्तरी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा। इससे ज़्यादा हम बिस्तरी करने से आपको मर्दाना ताकत में नुकसान होगा। ने फरमाया कि तुम अपनी इन 2 चीजों में, जिनमें से एक तुम्हारी 2 जबड़ों के दरमियान है यानी तुम्हारी ज़बान, और दूसरी जो तुम्हारी 2 टांगों के दरमियान है यानी कि तुम्हारी शर्मगाह, इन 2 चीजों की हिफाजत की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मुझसे ले लो। मेरे शौहर ने मेरे साथ कई दफा हम बिस्तरी की और अज़दवाजी ताल्लुक कायम किए, लेकिन अभी तक मेरे शौहर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया, मुझे मुतमईन नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पूछती हैं कि मेरे शौहर मुझसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं। अक्सर बातों बातों में हम दोनों के जज्बात भड़क उठते हैं और वो मुझसे कपड़े उतारने, शर्मगाह दिखाने, पस्तान दिखाने की जिद करते हैं और खुद भी भराना हो जाते हैं और फिर जज्बात भड़क उठते हैं। तो क्या ऐसे में हम अपने हाथ से डिस्चार्ज कर सकते हैं? लेकिन इसको देखने के बाद छूना और फिर जो शहवत सर चढ़ जाती है, इसको ठंडा करना भी मियाँ बीवी का फर्ज है। अब जबकि मर्द गैर मुल्क में है, बीवी से बहुत दूर है, तो यकीनन वो अपने हाथ से, अपने जिस्म से और जिनसी अमल के बिना एक दूसरे को कैसे मुतमईन कर सकते हैं। वीडियो में बरहना देखने से जज्बात से भड़क सकते हैं और किसी गुनाह का मुर्तकिब कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल पर मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने से यकीनन ही गुनाह होगा। ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। ये क्या है? अगर किसी खातून का शौहर गैर मुल्क में या किसी भी सूरत में इसके पास मौजूद नहीं है, तो इसको हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि वो सेक्सी गुफ्तगू ना करें। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? ऐसा करने से जज्बात बेकाबू होंगे और बात पर मुजदनी और हाथ से डिस्चार्ज होने तक पहुंच जाएगी। और हाथ से डिस्चार्ज होना गुनाह और एक बुरा अमल समझा जाएगा, जिससे शरीयत ने मना फरमाया है। क्या माल है यार। ज्यादा शहवत गालिब आने पर सहाबा कराम को रोजा रखने की तलकीन की जाती थी। वाहिद रोजा ही है जिससे इंसान की शहवत पर काबू पाया जा सकता है। अगर ज़िना से बचने के लिए मुजदनी कर ली जाए या उंगलियों का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा? आपने बड़े गुनाह से बचने के लिए इससे जरा सा छोटा गुनाह कर लिया, जबकि मुजदनी भी सगीरा नहीं बल्कि कबीरा गुनाहों में ही आएगी। Wait a minute. Who are you? शख्स मुझे 2 चीजों की हिफाजत की गारंटी दे दे तो मैं इसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। मैं नहीं मानता। ने फरमाया कि तुम अपनी इन 2 चीजों में, जिनमें से एक तुम्हारी 2 जबड़ों के दरमियान है यानी तुम्हारी ज़बान, और दूसरी जो तुम्हारी 2 टांगों के दरमियान है यानी कि तुम्हारी शर्मगाह, इन 2 चीजों की हिफाजत की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मुझसे ले लो। कुछ पूछा मैंने कुछ। अहले ईमान की निशानी ये है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के, यानी इस मामले में इन पर कोई गिरफ्त नहीं। इतना नाम भी नहीं करना था। दोस्तों, इसकी कोई भी हद मुतय्यन नहीं की जा सकती। ये औरत के अंदर उसकी मौजूद गर्मी पर मुनहसर होता है कि वो कितने दिनों के बाद इस अमल की ख्वाहिश में करती है, यानी कि वो हम बिस्तरी करना चाहती है। ज्यादातर औरतें हफ्ते में 3 मरतबा हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं, लेकिन कुछ औरतें इस कदर गर्म होती हैं कि उनकी यही ख्वाहिश होती है कि रोज हम बिस्तरी की जाए। लेकिन दोस्तों, रोजाना हम बिस्तरी करने के लिए बहुत से नुकसानात होते हैं, इसीलिए रोजाना हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इस पे मर्दाना कुव्वत में कमी आती है और नफ्स ऐसा हो जाता है जैसे किसी बूढ़े का नफ्स हो, इसीलिए रोजाना हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कितने दिनों बाद औरत का दिल करता है शर्मगाह में नफ्स लेने को। तो दोस्तों, बहुत सी लड़कियां हफ्ते में 1 दफा भी लेना पसंद करती हैं, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं पाई जाती, उनके अंदर तलब बहुत ही कम होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इस्लामी तरीका के मुताबिक हफ्ते में कम से कम 2 दफा हम बिस्तरी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा। इससे ज़्यादा हम बिस्तरी करने से आपको मर्दाना ताकत में नुकसान होगा। मेरे शौहर ने मेरे साथ कई दफा हम बिस्तरी की और अज़दवाजी ताल्लुक कायम किए, लेकिन अभी तक मेरे शौहर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया, मुझे मुतमईन नहीं किया। मियाँ बीवी जब अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर रहे होते हैं, तो इन दोनों में से किसी की मनी शहवत के साथ निकलती है। शहवत का मतलब ये है कि अज़दवाजी ताल्लुक के दौरान मनी जब उछल कर निकलती है, जिससे लज्जत हासिल होती है। मर्द की मनी जब निकलती है तब वो लंबाई की तरफ निकलती है, और औरत की मनी जब निकलती है तो वो गोलाई की तरफ निकलती है। वीवर का कहना है कि डॉक्टर साहिबा, मुझे उनकी ये आदत अच्छी नहीं लगती। मैं तड़पती रहती हूँ और वो बंदा अपना पूरा काम कर लेता है, लेकिन मुझे मुतमईन नहीं करता। अपना मतलब पूरा होता ही भाग जाता है। मैं तड़पती और तरसती रहती हूँ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आपको सही तरीका बताऊंगी कि सही तरीका क्या है कि आपकी बीवी भी आपसे मुतमईन हो जाए और आप भी अपनी बीवी के साथ मुतमईन हो जाए। बीवी से हम बिस्तरी से पहले उसको अच्छे तरीके से अपनी जानिब माइल करें। जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनको छेड़छाड़ करने से, प्यार करने से, हाथ लगाने से, छूने से बीवी की शहवत जागती है।
वो आपसे हम बिस्तरी की तमन्ना करती है। बीवी को इस तरीके से प्यार किया जाए कि उसको शहवत दिलाई जाए कि जब वो शहवत के बिल्कुल करीब हो जाए तो इसके बाद दखुल किया जाए। इस तरीके से बीवी मुतमईन भी हो जाएगी और आप भी मुतमईन हो जाएंगे। बीवी आपसे दूर नहीं भागेगी और गुनाह की तरफ माइल नहीं होगी। चुप कर बे कुत्ते। अगर मर्द पहले फारिग हो जाता है तो इसको उस वक्त तक करते रहना चाहिए जब तक बीवी फारिग ना हो जाए, और अगर बीवी पहले फारिग हो जाती है तो उसको अपने शोहर को इतना मौका देना चाहिए कि जब तक वो फारिग ना हो जाए, यानी दोनों को एक दूसरे को मुतमईन करने के लिए वक्त देना चाहिए। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि बीवी को पहले प्यार किया जाए, अच्छे तरीके से अपनी तरफ माइल किया जाए, उसके उन आज़ा को प्यार किया जाए, छुआ जाए, छेड़छाड़ की जाए कि उसके अंदर शहवत जाग उठे। तो वो शहवत के बिल्कुल करीब हो तो दखुल किया जाए ताकि आप भी मुतमईन हो जाए और बीवी की भी मुतमईन हो जाए। अगर आपके टाइमिंग कम है तो कोई इशू नहीं है, आप पहले बीवी को अपनी तरफ माइल कर लें। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज था ये आपका मज़ेदार वीडियो। इसी तरह वीडियो पाने के लिए कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके अपने कुछ विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।